नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पत्तियों से उपचार के बारे में एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रही हूँ कि सामान्य रूप से जो सभी प्रकार की साग-सब्जियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होती हैं। फिर भी किसी रोग विशेष में आपको अनेक प्रकार की पत्तियों का एक अपना-अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ दूर्वा घास जिसको बोलते हैं दूब घास की पत्ती आंतरिक इंटरनल या एक्सटर्नल आपकी बॉडी में कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो और या फिर आपकी एब्डोमेन स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसका जूस अगर बना के पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी प्रकार आपकी बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो रहा हो या फिर कहीं पे दर्द हो रहा हो तो आप तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है कड़ी पत्ता जिसको कि हम मीठा नीम के पत्ते भी बोलते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है या फिर कोई एनीमिक पेशेंट हो जिनको कि ब्लड की बॉडी में कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, उसमें आप जो आप ग्रीन जूस बनाएंगे उसमें आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं तो आपको बीपी की प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी और आपको जो एनीमिया हो गया है उस समय पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चौथा हम पत्ता गोभी के बारे में बात करते हैं जिनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर अल्सर की प्रॉब्लम हो, स्टेलिटी की प्रॉब्लम हो जिसको कि भांजपन बोलते हैं या आपकी बॉडी में कहीं पे भी एलर्जी की प्रॉब्लम हो या फिर वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती हो तो उसमें आप पत्ता गोभी ग्रीन जूस के साथ में डाल सकते हैं या पत्ता जहाँ तक हो सके मैं आपको मोनो जूस की ही एडवाइस करूँगी। कभी भी अगर सब्जियों का अगर आपको जूस पीना है तो आप मोनो जूस ही बना के पीजिए। तो पत्ता गोभी का मैंने आपको बताया कि किन किन चीज़ों में इसका उपयोग हो सकता है। अब हम बात करेंगे धनिया पत्ती की। जिनको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आँखें कमज़ोर हो या फिर विटामिन बी की कमी हो और एनीमिया, इसमें आप धनिया रोज पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीम की पत्ती, मीठे नीम की नहीं, जो कड़वा नीम होता है उसको हम जैसे कोई किसी को अस्थमा हो रहा हो, शुगर पेशेंट हो या फिर कोई स्किन डिजीज़ हो या ब्लड में इम्प्योरिटी हो, ब्लड की अशुद्धता हो तो उसमें आप नीम का जूस पिलाइए तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और आपकी ये नीम का जूस जो है आपके एज ए एंटीबायोटिक का भी आपके इसमें काम करता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब मैं आपको पपीते के पत्ते की बात बता रही हूँ। आपके ब्लड में अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, आपको कोई ऐसे डिजीज़ हो गई कि आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, जब आप ब्लड का इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं तो प्लेटलेट्स अगर कम हो गए हो तो उसमें अगर आप पपीते के पत्तों का जूस पिलाते हैं तो आपकी प्लेटलेट्स काउंट एकदम बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसी तरह मैं आपको सीताफल के पत्तों के बारे में बताने जा रही हूँ। शुगर के पेशेंट जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही हो तो जो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताए थे कड़ी पत्ता या फिर तुलसी, धनिया पत्ता, उसके अलावा आप सीताफल के पत्तों को अगर आप ग्रीन जूस के अंदर ऐड करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसी तरह से मैं आपको बिल्व पत्र के बारे में बता रही हूँ। किसी को इन्फेक्शन हो जाता है बार बार या फिर कोई टीबी का पेशेंट हो या फिर कोई कॉन्स्टिपेशन किसी को बार बार रह रही हो, बीपी ज़्यादा हाई हो, फीवर अगर बार बार आ जाता है, किसी को क्रॉनिक फीवर की प्रॉब्लम होती है और किसी को हार्ट डिजीज़ हो जाती है या फिर अस्थमा हो जाता है तो उसमें आप बिलपत्र ज़रूर जूस के अंदर डालिए, यह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब हम आम के पत्तों की बात करेंगे। आम के पत्तों जिसको कोई कॉन्स्टिपेशन की कब्ज़ी की प्रॉब्लम हो या किसी को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, डेली एंटासिड्स खा खा के परेशान हो गए हैं तो आप अपने जूस में आम के पत्ते को इस्तेमाल ज़रूर करें। अब मैं आपको पीपल के पत्ते का इस्तेमाल बता रही हूँ। जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो, फिशर हो, फिस्चुला हो या फिर महिलाओं के जो मासिक धर्म है उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो आप मतलब जेनाइटल डिजीज़ से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड डिजीज़ में कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो तो आप अपने जूस में पीपल के पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको जामुन के पत्ते का इस्तेमाल बता रही हूँ।
चर्म रोग, अगर किसी को स्किन डिजीज़ हो, या थैलीसीमिया जो कि बहुत रेयर डिजीज़ है, ये बहुत कम लोगों को होता है, उसमें आप जामुन के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आयरन, विटामिन सी, कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसकी कमी वालों को ये जामुन के पत्तों का जूस में ज़रूर ऐड करना चाहिए, पीना चाहिए। अब मैं आपको नींबू के पत्तों के बारे में बता रही हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉडी में हीट प्रोवाइड होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, और जिसको कफ की शिकायत बहुत ज़्यादा होता है कि कफ बहुत ज़्यादा बनता है, और सिर दर्द, जिसको बहुत ज़्यादा सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है, और जिसकी गठिया हो जाता है, या फिर किसी के सिर में रुसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस चीज़ में आप नींबू के पत्तों को जूस में डाल सकते हैं, पी सकते हैं। अब मैं अमरूद के पत्तों का आपको उपयोग बता रही हूँ। जिनको खांसी की प्रॉब्लम हो, दांतों में प्रॉब्लम हो, दांतों में दर्द हो, या से मुंह से बदबू आ रही हो, और या फिर आपके कफ ज़्यादा आ रहा है, तो आप अमरूद के पत्तों को अपने जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको मूली के पत्तों के बारे में बताऊंगी। जिन लोगों को लीवर की से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लीवर एनलार्ज हो गया है, फैटी लीवर हो गया है, तो आप मूली के पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको पालक के पत्तों को बता रही हूँ। एनीमिया की प्रॉब्लम, जिसको शरीर में खून की कमी हो जाती है, वो अपने जूस में पालक के पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये बहुत ही जल्दी आयरन का एक अच्छा सोर्स है। आपका हेमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा इससे। अब हम एलोवेरा की बात करते हैं। गुर्दे के रोगों को, यानी किडनी डिजीज़ में दूर करने में आपको एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। आप लोग ग्रीन जूस बनाते हैं, पीते हैं, तो को मैंने सारा बता दिया है कि कौन कौन से रोग में कौन कौन से पत्तों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आप बनाइए और हेल्दी रहिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।